ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शुभासारिथे पूर्णवैराग्यरासे वसिष्ठापरिज्ञानयोगेश्वरासे कविवाल्मीकासारिकामान्यैसा नमस्कार माता सद्गुरु रामदास। जय जय रघुवीर समर्थ। राम कथा के इस श्रृंखला में कल हमने अत्यंत मधुर प्रसंग, भक्ति से भरा हुआ प्रसंग, केवट मिलन का प्रसंग देखा, जहां प्रभु रामचंद्र जी केवट से मिलते हैं। आज का जो प्रसंग है वो उत्तर कांड का है, जहां पर काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का सुंदर संवाद है। जो लोग श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं वो जानते होंगे, इस रामचरितमानस में 4 श्रोता वक्ता है, जोड़ियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस रामायण को सरोवर के साथ जोड़ा है, सरोवर की कल्पना की है। जैसे हम लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर, ऐसे ये मानस सरोवर है। और वहां पर वो लिखते हैं कि मानसरोवर में जाने के लिए काफी कष्ट होता है, आसानी से जा नहीं पाते। नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल सब पार करके वहां पहुंचा जाता है। आज भी वो मानसरोवर की यात्रा जरा कठिन है। गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बोले यह मानस सरोवर, ये जो मानस का सत्संग है, यहां पर भी पहुंचना आसान नहीं है। ग्रह कार्य नाना जंजाला, सब कुछ छोड़कर पार करके यहां तक पहुंचना कठिन है। और वह गोस्वामी थोड़ा व्यंग करते हैं, बोले कई लोग उस मानसरोवर में जाते हैं लेकिन पानी इतना ठंडा होता है, वैसे तो बड़े कपड़े वगैरह लेके जाते हैं कि स्नान करेंगे, लेकिन स्पर्शे स्वच्छमात्रेण न करोमि, क्योंकि इतना ठंडा होता है तो स्नान नहीं कर पाते। इसी तरह इस सत्संग में लोग आते हैं, लेकिन कहते हैं नींद रूपी ठंड के कारण स्नान नहीं कर पाते, सूखे ही रह जाते हैं। आते हैं भीगने के लिए लेकिन रह जाते हैं सूखे। तो इसी बड़ी सुंदर यहाँ पूरा एक रूपक बनाया है। तो सरोवर में घाट होते हैं, तो कहते हैं इस मानस सरोवर में भी 4 घाट हैं, और उन घाट पर 4 श्रोता वक्ता ये राम कथा कर रहे हैं। पहला घाट है ज्ञान घाट, जहां पे भगवान शंकर मां पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा कि राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा,
एक राम है सबसे न्यारा। चार प्रकार के राम होते हैं, मतलब ये चार में से सत्य कौन है, या एक ही के चार हैं? बोले चार कौन, ये तो बताइए। तो बोले एक दशरथ पुत्र है, राम जी को कहा गया दशरथ पुत्र। अच्छा, फिर राम जी को कहा गया अंतर्यामी है, घट घट में लेटा। ये शरीर को घट कहा गया है, घट घट में पंछी बोलता। इसलिए व्यक्ति का जब मरण होता है तो घट को फोड़ा जाता है, घट लेके जाता है, क्योंकि अब घट फूट गया। जिसको घटाया गया है वो उसको कहते हैं घट, घटते। ये पंच महाभूतों से जो बना हुआ है उसको कहते हैं घट, शरीर। तो घट घट में जो लेटा राम जी अंतर्यामी है। तो बोले एक राम तो कौशल्या नंदन, एक राम अंतर्यामी है। और राम कौन है? तो बोले ईश्वर जो जगत का कारण है। एक राम का सकल पसारा। राम कौन? तो उपनिषद में आया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्तमि संविशन्ति इति। जो जगत का कारण है वो है राम। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कार्य कारण का नियम पूरे जगत में व्याप्त है। और कितने नियम है? बोले अनंत नियम है। तो यदि हर चीज के पीछे कारण है तो इतना समस्त ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। ये संसार अकारण नहीं आया है। हमारे उपनिषदों में, वेदांतों में, गीता में खूब चर्चा है। तो कारण है तो कारण कैसा होना चाहिए? अरे भाई, कार्य इतना बड़ा है तो कारण भी बड़ा होना चाहिए। कार्य ही अनंत है। कार्य मतलब इफेक्ट, फल, ये सब सृष्टि, तो उसका कारण कितना होगा? वो भी अनंत होगा। इसलिए राम अनंत अनंत कथा अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। तो बोले राम कौन? तो कहा जो कारण है। एक बार एक बच्चे ने पूछा पिताजी से कि इस जगत का कारण क्या है? तो पिताजी एज यूजुअल वैसे तो उत्तर दे नहीं देते। फिर उन्होंने कहा अपने आप आ गया, जगत अपने आप आ गया। बच्चे को संतोष नहीं हुआ। ठीक है। 4 घंटे के बाद वो पिताजी ने देखा कि टेबल के ऊपर एक नक्शा बना हुआ है, विश्व का नक्शा। तो पिताजी ने पूछा, सर ये किसने बनाया है? बच्चे ने कहा अपने आप आ गए। पिताजी ने कहा अपने आप कैसे बन सकता है? बच्चे ने कहा जब पूरा जगत अपने आप बन सकता है तो जगत का नक्शा भी अपने आप बन सकता है। लगता है वो पुत्र जो है पिता से ज्यादा बुद्धिमान। अभिप्राय क्या है कि यदि कार्य है तो कारण तो होना ही है, फल यदि लगा है तो बीज तो होना ही है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, इसका भी कारण है। हजारों कारण जब मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे आए हैं। समष्टि प्रारब्ध, हम सब लोगों का प्रारब्ध था, कारण है। हम जो भोजन करते हैं, भोजन पचता है, कारण है। खून दौड़ रहा है, कारण है। आप लोगों को कथा में आनंद आ रहा है, कारण है। आनंद नहीं आ रहा है, कारण है। नींद आ रही है, कारण है। नहीं स्वामी जी, बार बार ये नींद की बात क्यों कर रहे हैं? अरे यहां से सब दिखता है। इसीलिए वक्ता को मंच पे बिठाया जाता है, वहां से सब दृश्यमान जगत। तो जब सब चीज का कारण है तो सकल जगत जो है उसका कारण राम। तो 3 राम हुए। एक अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, एक अंतर्यामी रूप से, सूत्र रूप से सबके भीतर, एक सृष्टि का कारण है, और एक कौन है? तो बोले एक राम है सबसे न्यारा, जो कार्य कारणातीत पर ब्रह्म। ब्रह्म को आप कारण भी नहीं कह सकते,
अभी काफी वेदांत की चर्चा हो जाएगी। कार्य है तो कारण कहना पड़ता है, यदि कार्य नहीं है तो कारण क्या है? सृष्टि यदि न हो तो ये बताने की जरूरत नहीं कि परमात्मा कौन है, सृष्टि का कारण है। यदि सृष्टि न हो, एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, तो कारण बोलना पड़ेगा क्या उसको? नहीं। यदि कार्य है तो कारण की चर्चा है। खैर, तो ये 4 राम है, ये चारों एक ही अलग है। और भगवान शिव से पार्वती पूछती है, आप राम 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 जपते हैं, वो राम कौन है? तो उसके उत्तर में भगवान शंकर ने जो कथा कही वही क्या बन गया? रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, पायुष समय शिवासन भाखा। तो ये शिव पार्वती का संवाद है रामायण। समझ में? इसको कहते हैं ज्ञान घाट। ये सरोवर का ज्ञान घाट है। ज्ञान की दृष्टि से भगवान शंकर कथा करते हैं, इसलिए भगवान शिव के मुख से जो भी चौपाई यहां निकली है ज्ञान परक है, एकदम वेदांत है। पूछा कि राम जी कौन है, तो शिव जी ने मुख खोला और उत्तर दिया, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। एकदम वेदांत लाया उन्होंने। बोले राम वो है जिसके कारण झूठा जगत भी सच्चा मालूम पड़ता है। कल भी बताया था, जैसे सच्चे रस्सी के कारण झूठा सर्प सत्य मालूम पड़ता है। एकदम वेदांत का उदाहरण है रज्जू सर्प। ये रज्जू और सर्प के बिना वेदांत की कक्षा पूरी नहीं होती। उसमें ये उदाहरण आता है, सर्प नहीं है रस्सी है, सर्प नहीं है रस्सी है, सर्प मिथ्या है, रस्सी सत्य है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? एक बार एक व्यक्ति ने इतना ये प्रवचन सुना, घर में जाके एक सांप उसको दिखा, उसने पकड़ लिया, क्योंकि उसके भीतर वो संस्कार बैठ गया था कि सर्प झूठा है, रस्सी सत्य है। उसने निर्णय कर लिया, कल से वेदांत में नहीं जाएंगे। बोले वेदांत नहीं, ये तो ममांत है। तो प्रभु रामचंद्र जी वह रस्सी है जो अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये प्रतीयमान जगत भास रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा भगवान शंकर बोलते हैं। तो ये ज्ञान घाट। दूसरा घाट है भक्ति का घाट, जहां पर एक काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहा है, वही हम लोगों का प्रसंग है। तीसरा घाट जो है उसको कहते हैं कर्म घाट, जहां याज्ञवल्क ऋषि प्रयागराज में भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाते हैं। और चौथा घाट जो है वो दीन घाट, वो तुलसीदास जी का है। वो कथा किसको सुना रहे हैं? तो अपने को ही सुना रहे हैं। देखो सबसे बढ़िया है, लोग सुने या ना सुने, अपने मन को सुनाना चाहिए। इसलिए पूरे रामायण में गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, हे शठ मन, अपने ही मन को संबोधित करते हैं। हम लोग गोस्वामी जी के ही श्रोता है, क्योंकि हम उनकी चौपाइयों को सुन रहे हैं, उनका मनन कर रहे हैं। तो ये 4 घाट है। अब इन 4 घाटों में जो काकभूषुंडी जी और गरुड़ का संवाद है, जो भक्ति का घाट है, इसमें प्रसंग ऐसा आता है कि जब भगवान राम को बाण लगा, नागपाश, और भगवान जो है वो बंध गए सर्पों के द्वारा, तो नारद जी जो है उन्होंने बुलाया गरुड़ को, क्योंकि गरुड़ किसको खाता है? सर्प। बोले आप इनका बंधन काटिए, रण क्षेत्र में बंधे हुए पड़े तो युद्ध कैसे करेंगे? गरुड़ जी को बुलाया गया, उन्होंने वो सारे बंधन काटे। अब इस घटना के कारण, ध्यान से सुनना, गरुड़ जी के मन में एक मोह कहिए या भ्रम आ गया, या प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया? सुनने लायक है कि ये जो राम है ये ईश्वर है कि जीव है? ये प्रश्न क्यों आया? बोले यदि ये ईश्वर है तो ये स्वयं बंधन खोल लेते, हमारी आवश्यकता क्यों पड़ती, हमारी गरज क्यों पड़ती? ईश्वर तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते, मूक होई वाचालम। तो एक बंधन छोटा सा नहीं खोल सकते। तो ईश्वर यदि है तो बंधन खोल लेते हैं। अच्छा चलो, इनको कहा जाए ईश्वर नहीं है, जीव है। बोले यदि जीव है तो फिर सब लोग इनकी उपासना क्यों करते हैं? भगवान शंकर देवों के देव महादेव, वो इनका ध्यान क्यों करते हैं? आ गया ना प्रश्न। तो ये जीवात्मा है कि परमात्मा है? ऐसा प्रश्न आया। अब देखो, जब प्रश्न आता है ना, ध्यान से सुनना, तो उत्तर जरूर खोजना चाहिए। अब इस प्रश्न को लेके गरुड़ जी घूम रहे हैं। असली प्रश्न कब? जब उसको जब तक सॉल्व न करें तब तक नींद ना आए, वो असली प्रश्न है। प्रश्न के कारण व्यक्ति बेचैन हो जाए, बोले कैसे कैसे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी सबसे पूछ रहे हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? इस प्रश्न को लेकर घूम रहे हैं। कल हम भज गोविंदम में भी पढ़ेंगे, काते कांता कस्ते पुत्र। प्रश्न है, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है? तो यहां पर गरुड़ जी को ये प्रश्न आया है, और इस प्रश्न को लेके पहुंचे हैं कहां? तो पहले शिव जी के पास पहुंचे, और शिव जी उस समय जा रहे थे कैलाश में। शिव जी ने कहा, महाराज आपके भीतर प्रश्न है, इसका यदि समाधान आपको प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, बहुकाल करिए सत्संगा, तब हो वही संशय सब भंगा। बोले बहुकाल, दीर्घ काल तक आप सत्संग कीजिए। अच्छा, तो शिव जी से कहा आप ही सत्संग करा दीजिए। शिव जी ने कहा, देखिए मैं अभी जरा बिजी हूं, मैं व्यस्त जा रहा हूं। और दूसरी एक बात है, तुम पक्षी शरीर में हो, मैं देव हूं, मैं तो संस्कृत में बोलूंगा, तुम तो खग हो। तो बोले तुमको मैं एक पक्षी के पास भेजता हूं, क्योंकि खग जाने खगरी की भाषा। और वो पक्षी कौन है? तो परम भक्त काकभुषुंडी जी। जिन्होंने रामचरितमानस पहले श्रवण नहीं किया हो उनको प्रश्न होगा, ये काकभुषुंडी कौन है? ये काकभुषुंडी जी का पूरा चरित्र उत्तर कांड में आता है। इनके जीवन में इन्होंने इतनी साधना की, ये उज्जैन में भी रहे, महाकालेश्वर मंदिर में बहुत सारे इनके जन्म हुए, और धीरे धीरे इनकी शुद्धि होती चली गई। और ये कौवे के शरीर में उनको राम जी का दर्शन हुआ। हालांकि उनको ये वरदान है कि वो इस शरीर को छोड़ सकते हैं, लेकिन बोले इस शरीर में भगवान के दर्शन हुए तो उसको रखते हैं। और ये काकभुषुंडी जी भगवान के बाल रूप के भक्त हैं। भगवान का अवतरण होता है तो अयोध्या में जाते हैं, 5 वर्ष तक वो जाते हैं, रहते हैं, और भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान उनको रोटी खिलाते हैं। जैसे ही भगवान छठा बर्थडे मनाते हैं उड़ जाते हैं वहां से, बोले बाल रूपी हमको। तो ऐसे बाल रूप के उपासक ये ध्यान करते हैं, वर्णन आता है पूरा, पीपर तरुतर ध्यान सो धरई। परम भक्त है, ध्यान करते हैं, पूरा साधनामय इनका जीवन है। देखो हर क्षण में साधना होनी चाहिए, हर श्वास में साधना होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये साधना जो है पार्ट टाइम जॉब नहीं है, संडे टू संडे कर लिया, जुम्मे के जुम्मे कर लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, हर क्षण। तो बोले सुबह ध्यान करते हैं, फिर थोड़ा सूर्य का उदय होता है तो बोले फिर उसका जप करते हैं, उसके बाद कहते मानस पूजा करते हैं। देखो साधना के भी प्रकार है, स्थूल साधना है, सूक्ष्म साधना है, अति सूक्ष्म साधना है। सायंकाल बोले वो सत्संग करते हैं। कौन? काकभुषुंडी जी। ऐसे ये काकभुषुंडी जी के पास कौन पहुंचे हैं? गरुड़ जी। ध्यान से सुनिए, गरुड़ जी पहुंचे। और किसके लिए? सत्संग करने के लिए। यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान शंकर भी काकभुषुंडी जी के पास जाके सत्संग करते हैं। बोले पक्षी का मराल वेश, हंस का वेश धारण करके हम भी बैठते हैं।
और ये शिव जी ने एक बड़ी ऐसी बात कही जो आज भी लागू होती है। शिव जी ने कहा, जब मैं काकभूषण जी के पास सत्संग के लिए गया तो क्या दृश्य देखा कि बोले वहां पर सारे वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए, सारे वृद्ध पक्षी आके सत्संग करने के लिए बैठे थे। शायद वही जय जय रघुवीर समर्थ। शिव जी ने क्या देखा कि सारे वह वृद्ध पक्षी आए हैं। शायद इसीलिए आज भी सत्संग में हम लोग 16 नॉट आउट 17 नॉट आउट लोगों को ही देखते हैं। युवा लोग तो बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। युवा लोगों की क्या मान्यता है कि बोले ये सब बाद में रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, ये बहुत ही गलत धारणा है। जिस समय करने लायक है उस समय हम नहीं करते। एक संत ने बड़ा कहा, बोले जब हमको दिखाई नहीं देता तब हम कहते हैं जरा मुझको बताओ क्या है गीता। जब सुनाई नहीं देता तब सुनने के लिए आते हैं। कल बता रहा था मैं 80 वर्ष के व्यक्ति को कहा कि आप सत्संग के लिए आइए। बोले अभी से? अरे अभी तो बहुत जीना है, अभी तो मैं जवान हूँ। अद्भुत बात है। अमेरिका में हमारे बहुत सारे सेंटर है, लगभग 40 आश्रम है। अमेरिका से लोग आते रहते हैं, वहाँ सारे युवा लोग अटेंड करते हैं, स्वाध्याय मंडल इत्यादि। वो हमारे एक स्वामी जी के शिविर में आए, उन्होंने देखा सारे, बोले क्या भारत में युवा लोग नहीं है क्या? इस शिविर में कोई युवा दिख नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ रामायण काल में भी ऐसा ही था। काकभूषण जी के सत्संग में वृद्ध वृद्ध विहंगता है। खैर, अपने शास्त्रों से हम दूर चले जा रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति जो है हम भूलते चले जा रहे हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है रामायण क्या है, महाभारत क्या है, भागवत क्या है, गीता क्या है, इसीलिए सब गड़बड़। खैर, अब यहाँ पे कहते हैं काकभूषण जी के पास गरुड़ जी पहुंचे हैं। गरुड़ जी याद रखना वाहन है किसके? भगवान विष्णु। लेकिन अपना सारा अभिमान छोड़ के वो चरणों में बैठे हैं। काकभूषण जी कौवे के चरणों में, विष्णु का वाहन गरुड़ जी। गरुड़ जी के लिए ऐसा कहा गया कि गरुड़ जी जो है जब उड़ते थे तो उनके पंख में से जो आवाज आती थी वो सामवेद के मंत्र थे। सामवेद के जो मंत्र है वैसी ध्वनि निकलती है। और आपने देखा होगा भगवान विष्णु का जहां भी मंदिर होता है बाहर गरुड़ स्तंभ होता है। जैसे हम लोग की कार बाहर खड़ी होती है, ऐसे भगवान का ये वाहन। और ये गरुड़ जो है ना शब्द का प्रतीक है। ध्यान से सुनना, हर चीज का आध्यात्मिक अर्थ है। भगवान जो है शब्द के माध्यम से चलते हैं, अपने हृदय में शब्द के रूप में ही वो प्रविष्ट करते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, श्रीमद् भागवत में लिखा है। भगवान यदि आते हैं तो माध्यम क्या है? शब्द। ये गरुड़ जी शब्द रूप है। अब ऐसे ये गरुड़ जी देखो, इंडोनेशिया में जो एयरवेज है, विमान की जो कंपनी, उसका नाम है गरुड़ एयरवेज। भारत में तो नाम नहीं रखा जा सकता क्योंकि धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष गरुड़ जी रख दिया। वो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का पूरा दृश्य। हाँ, बाली में हमारे कई लोग गए थे, बाली इंडोनेशिया का। वहां पे जो है चौराहे पर भीम की मूर्ति है, पांडवों की मूर्ति। गंगा जी की इतना वहां आदर है। एक एक्चुअली रामायण का एक पूरा ग्रुप था, वो वहां पे गया था। वहां रामायण सम्मेलन होता है, साथ में गंगा जल भी ले गए थे। तो एयरपोर्ट पे चेकिंग हुई तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले गंगा जल है। उसने तुरंत जूते उतार के प्रणाम किया, कहा कि थोड़ा सा हमको भी। तो ये इतना आदर है और हम लोग यहाँ घूमते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ये गरुड़ जी
शिवजी काकभूषुंडी जी के चरणों में गए और क्या बोलते हैं, पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, जव कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। प्रेम पूर्वक उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, देखो क्या बोलने का तरीका सीखिए। रामायण बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं राम जी बोलते कैसे हैं, तो लिखा है स्मित पूर्व भाषी, थोड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं। मुस्कुरा के क्यों बोलते हैं, ताकि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हम लोग बोलते हैं तो लोगों के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। कहते हैं मुस्कान और मौन, मुस्कान से कई समस्याओं का हल हो जाता है और मौन से कई समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। तो चेहरे पे मुस्कान है, इसलिए हमारे जितने भी भगवान हैं वो कैसे मंद मंद मुस्कुराते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण में जब भगवत गीता बोलते हैं तो प्रहसन मुस्कुराते हुए बोलते हैं। अर्जुन रो रहा है, भगवान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए बोलते हैं मुस्कुराते। यहाँ पर भी बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए गरुड़ जी कहते हैं, महाराज यदि आप मुझको योग्य माने तो मेरे एक प्रश्न है, वो उसका आप समाधान कीजिए। और गरुड़ जी के मन में जो प्रश्न था कि राम जी जीव है कि ईश्वर है, जीवात्मा है कि परमात्मा है, क्योंकि दिखते तो जीव की तरह हैं, लेकिन सब लोग उनको परमेश्वर कहते हैं, ये कैसे? अच्छा, परमेश्वर के जो लक्षण हैं वो तो इनमें घटते हुए दिखाई नहीं देते। परमेश्वर तो अजन्मा है, इनका तो जन्म हुआ है रामनवमी को। फिर परमात्मा तो कैसा है, अनाम अरूप अगुण, लेकिन इनका तो नाम है, इनका रूप है, नीलाम विश्रामल कोमलम। फिर परमात्मा तो कैसा है, तो बोले अनंत है, लेकिन ये तो शांत दिखते हैं, परिच्छिन्न, देश काल में परिच्छिन्न, तो जरा विपरीत है। तो काकभूषुंडी जी ने पूरा राम जी का चरित्र बताया। कल हमने आपको बताया था राम जी के 3 रूप, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, वो तीनों का चित्रण किया। तब गरुड़ जी को बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग, गरुड़ जी ने कहा आपने हमको राम कौन है ये बताया, अब हमारे भीतर कुछ प्रश्न है, 7 प्रश्न है, सुनने लायक है। ये प्रश्न बड़े व्यावहारिक है, हम लोगों के काम के हैं, इसलिए हमने ये प्रसंग लिया है। कहते हैं नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। आप मुझको सेवक जानकर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं आपके चरणों में बैठता हूं। एक संत से पूछा कि आप नीचे क्यों बैठते हैं? बोले जो नीचे बैठता है वो गिरता नहीं है। हाँ, सही बात है, जो नीचे बैठता है वो गिरता है। तो यहाँ पर, और यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो नीचे ही बैठना पड़ेगा। जैसे पानी जो है ऊपर से नीचे बहता है, वैसे ही ज्ञान गंगा भी ऊपर से नीचे, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। जब अभिमान होता है तो हम बराबरी में बैठना चाहते हैं या ऊपर बैठना चाहते हैं, और जब अभिमान होता है उस समय जब ज्ञान दिया जाता है तो अंदर प्रवेश नहीं करता, उल्टे घड़े पर क्या पानी बनते। इसलिए कहते हैं सेवक, मैं सेवक हूं, आप हमको 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसी को कहते हैं काकभूषुंडी की और गरुड़ का संवाद। काफी विषय यहाँ पे इस संवाद में आए हैं, लेकिन भक्ति क्या है ये बताया है, ज्ञान क्या है ये बताया है,
राम कथा तो पूरी बताई है, और ये 7 प्रश्न, ये संवाद है। मुझको याद है, मैं जो पिछली बार हम यहाँ आए थे तो उस समय हमने संवाद शब्द क्या है बताया था। हाँ, याद है किसी को? बोल दीजिए स्वामी फिर से। अब 1 साल इतनी अपेक्षा मत कीजिए कि अरे 1 दिन पहले का याद नहीं, आगे पाठ पीछे सवाल। 3 तरह से बोला जाता है। एक होता है जल्प, एक होता है वितंडावाद, और एक होता है वाद। बोलने के तरीके हैं अलग अलग बातचीत के। तो जल्प मतलब होता है बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, सामने वाला सुने या ना सुने, इसको जल्प, अपनी बात बोल रहा है। वितंडावाद में क्या होता है जो भी सामने वाला बोल रहा है उसका वो खंडन करता है, गलत है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा, उससे पूछा जाए आपका क्या मत है, बोले मेरा कुछ मत नहीं है, मेरा केवल यही मत है कि आपका मत गलत है। वाह, ऐसे कुछ लोग। और तीसरा होता है वाद, वाद प्रवदताम हम। गीता में भगवान ने विभूति योग में बताया ना, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। तो कहा बोलने के जो तरीके हैं उसमें मैं हूं वाद, और उसी को थोड़ा और सम उपसर्ग लगा दीजिए तो हो जाएगा संवाद, सम्यक वाद। संवाद कहिए या वाद कहिए, उसमें क्या होता है, श्रद्धा के वातावरण में बातचीत होती है, उसको कहते संवाद। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, अंत में पढ़ते हैं ना, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद। हमारा जो परिचय है ना प्राय संवाद से नहीं है, विवाद से ज्यादा है। घर घर में हम क्या करते हैं, बोले स्वामी हम नहीं बताएंगे क्या करते हैं। प्राय घर में विवाद होता है। एक ने कहा कि घर को घर क्यों कहते हैं, मराठी में उसने कहा जिथे घर घर होत असते त्याला म्हणतात घर। घर के बहुत सारे नाम हैं। घर को कहते मकान, तो मकान होते, जिसके कान होते उसको कहते मकान। अंग्रेजी में कहते हैं हाउस। बोले हाउस मतलब क्या, हाउशी की जब अपन बांधतो त्याला म्हणतात हाउस। ये ऐसी परिभाषाएं सब ऐसे आते रहते हैं, बिल्कुल प्रामाणिक नहीं है, इस समय जो होता है। अंग्रेजी में घर को होम कहते हैं। बोले होम किसको कहते हैं, बोले या होम हवन हो, वो होम। एक होता है हवेली, हवेली किसको कहते हैं, बोले जहां हवा काफी चलती है, हवेशी रसेल देगा। कोठी किसको कहते हैं, बोले जो कोटी रुपए खर्च करके बनाए जाए। और अंत में फ्लैट किसको कहते हैं, बोले कर्जा चुका चुका के जो फ्लैट हो जाए और फिर हमको मिले, वो है फ्लैट। क्या है, तो घर घर ये मैं बता रहा था। तो विवाद तो हम सब करते रहते हैं। एक बार एक पति पत्नी काफी विवाद करते रहते थे, घर विवाद ही विवाद, आसपास वालों का मनोरंजन होता था। तो लोगों ने पूछा आप इतना विवाद क्यों करते हो, वाद विवाद। बोले बात ऐसी है कि हम लोगों की पहली मुलाकात वाद विवाद स्पर्धा में हुई थी, अब उसके बाद बस कंटिन्यू हुए वो। तो बोले विवाद से, विवाद का परिणाम क्या है, सिर दर्द। विवाद करने के बाद मन बोझिल हो जाता है, लेकिन संवाद के बाद मन शांत होता है। संवाद में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ध्यान से सुनना, संवाद में हम सत्य के प्रति आग्रह होते हैं, अपने मत के प्रति नहीं। लेकिन जब विवाद होता है तो विवाद में हमारा मत सही है, उसको ही सिद्ध करने के लिए सारी ताकत लगाते हैं। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं विप्रलिप्सा, एक शब्द। अपने ही मत से हम मोहित रहते हैं। देखो भगवान शंकराचार्य जी का जो शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र के साथ, तो वहां पर मंडन मिश्र पराजित हुए, उनका मत जो है वो गलत सिद्ध हुआ। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया शंकराचार्य जी का मत, अड़े नहीं रहे। और वही फिर आगे चल के सुरेश्वराचार्य जी हुए।
तो सत्य के प्रति आग्रह होना चाहिए, मत के प्रति नहीं। तो ये विवाद और संवाद में फर्क है। और अपने सारे ग्रंथों में आप देखिए, चाहे उपनिषद उठा लीजिए, भागवत उठा लीजिए, संवाद ही संवाद है। श्रीमद् भागवत क्या है तो बोले शुक परीक्षित संवाद, फिर भगवत गीता कृष्णार्जुन संवाद, फिर उपनिषदों में आता है यमराज नचिकेता का संवाद, फिर शौनक अंगिरस का संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद, सब संवाद। और प्रश्न करने की पूरी आजादी है। ये हिंदू धर्म ही है जो प्रश्न को बढ़ावा देता है। गीता में आया है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के केवल पैर मत दबाओ, कुछ प्रश्न भी पूछो। हमारे यहाँ गुरु लोग एनकरेज करते हैं, they encourage, yes, you must ask some questions, तभी ज्ञान का आदान प्रदान होगा। ध्यान से सुनना, प्रश्न जो है ना, प्रश्न करते ही बुद्धि जो है वो सक्रिय हो जाती है। गुरु के भीतर ज्ञान छिपा हुआ है, यदि उसको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न। जैसे आप सबकी भी बुद्धि यदि मुझको सक्रिय करना हो, घबराइएगा नहीं, करूंगा नहीं, तो मैं आपको 10 प्रश्न दे सकता हूं। आत्मा क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, और कल बताइए। तो देखो आप दिन भर जो है सोचते रहेंगे। हम लोग क्या वेदांत कोर्स होता है तो उसमें ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उनको पहले पढ़ाया जाता है, फिर प्रश्न दिए जाते हैं और उनको फिर प्रवचन करने के लिए कहा जाता है। 5 मिनट बोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो 5 मिनट के चलते 5 दिन नींद नहीं आती। बुद्धि में सतत क्या है, ये बोलना है, ये करना है। तो प्रश्न को बहुत सुंदर कहा गया। समुद्र मंथन के प्रसंग में जो सर्प है ना, सर्प, उसको प्रश्न कहा गया है। जैसे मंथन हो रहा है मंदराचल रूपी जो मथानी है, उसका मंथन करने के लिए सर्प है। ऐसे ही अपने मन को मथित करने के लिए प्रश्न है। प्रश्न बढ़िया होने चाहिए, लेकिन लोग प्रश्न बड़े विचित्र करते हैं। प्रश्न के अलग अलग प्रकार हैं, सार्थक प्रश्न, निरर्थक प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, व्यावहारिक प्रश्न, शाश्वत प्रश्न और अशाश्वत क्षणिक प्रश्न, फिर वैयक्तिक प्रश्न, खासगी प्रश्न अपन करते हैं, प्राइवेट, और एक को से सार्वजनिक प्रश्न। प्रश्नों के बहुत सारे प्रकार हैं। कोई लोग तो ऐसे प्रश्न कर देते हैं। एक व्यक्ति वो महाराज जी से पूछ रहा है, महाराज जी आपने सन्यास कब लिया, शादी के पहले की बाद में? अब ये प्रश्न कर, अच्छा जी पहले लिया तो क्यों, बाद में लिया तो क्यों? महात्माओं के पास प्रश्न करना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है ये बताइए, मोक्ष कैसे मिलेगा ये बताइए, भगवत दर्शन का क्या साधन है ये बताइए। लोगों का पहला प्रश्न होता है, स्वामी जी आप हाथ देख सकते हैं क्या? हाँ, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, वो पूछते हैं। एक बार तो एयर होस्टेस ने पूछा, आप हाथ देख सकते हैं? हाँ। भविष्य क्या है? एक संत कहा करते थे, आप भविष्य क्या है ये पूछने मत जाइए, भविष्य कैसे बने ये पूछिए। हम लोग प्राय, और एक ज्योतिषी ने बता दिया भविष्य, कहा कि तुम्हारे भविष्य में 2 चीज होने वाली है। बोले क्या 2 चीज? कहा कि एक तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, या दूसरा जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। इसके अलावा तीसरा क्या है? तो प्रश्न भी बड़े विचित्र। संस्कृत में जो निरर्थक प्रश्न होते हैं उसको कहा गया है काक दंत परीक्षा। एक ऐसा वाक्य है, मतलब कोई जाके पूछ रहा है कौवे के कितने दांत है ये बताइए। अरे कौवे के कितने दांत है उससे क्या होगा, जो आपके गए हैं दांत वो नहीं आएंगे। उसको निरर्थक प्रश्न का है। जिस प्रश्न में स्वयं का लाभ हो, समाज का लाभ हो, वो है। इसलिए जब पार्वती माता ने पूछा है शिवजी से कि राम कौन है ये बताइए,
तो शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आपने तो ऐसा बढ़िया प्रश्न किया है, लोक पावनकारी प्रश्न किया है। ऐसे ही जब परीक्षित महाराज ने भागवत में प्रश्न किया, म्रियमाणस्य को धर्म, जो बिल्कुल म्रियमाण है, मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी कहते हैं, वर्यानेश तो प्रश्न, आपका एक प्रश्न बड़ा बढ़िया है, इसका जो उत्तर होगा उससे केवल आपको ही लाभ नहीं होगा, सबको लाभ होगा। और देखिए हम सब लोगों को भागवत अमृत मिला, तो इसलिए प्रश्न सुंदर होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उन्होंने किए हैं कितने, 7। किसने किए हैं? काकुशुंडी जी ने गरुड़ जी से प्रश्न किए। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, परीक्षा लेते रहने जी। तो 7 प्रश्न पूछे आप, कौन से प्रश्न है तो जरा सुनिए, आइए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संचेप ही कहु विचारी, संत असंत मरम तुम जान, तिनकर सहज स्वभाव बखान, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन परम कराला, मानस रोग कहु समुझारी, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहु यह नीति, मैं संक्षेप कहु यह नीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब भी इस राम कथा में जय आएगा ना, आप लोग भी जरा जोर से बोलिएगा जय का। तो एक बार फिर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। इसके 2 कारण हैं। एक तो किसी को यदि नींद वगैरह आ रही हो तो जय बोलने से, और दूसरा कारण भगवान तक ये वाणी पहुंचनी चाहिए, जय जय रघुवीर समर्थ। और ऐसा करते हैं जब कीर्तन या भजन होता है, गजल वगैरह, सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे, सबने गाना चाहिए। जब हम जैसे बोल रहे राम राम श्री राम जय राम, तो किसी ने बोला क्यों बोले भाई सब, तो कहा बोलते हैं हम तो पाप निकल जाते हैं, सत्य है। तो किसी ने पूछा वो पाप जाते कहाँ हैं, बोले जो लोग नहीं बोलते ना उनमें स्वामी जी अब कल से तो बिल्कुल बोलेंगे हम भी। हाँ, घाटा है इसमें, तो पहले इतना बैलेंस है पाप का, और आसपास वाले लोग हैं, इसलिए जोर से बोलेगा। आगे जब भी हम लोग राम नाम धुन करेंगे या कीर्तन करेंगे, तो यहाँ 7 प्रश्न पूछने की इच्छा है। बोले बताइए क्या प्रश्न है यहाँ? देखो, प्रश्न से ये समझ में आता है सामने वाले व्यक्ति का स्तर क्या है। ध्यान से सुनिए, प्रश्न को देख के नाप लिया जाता है, ओहो ये आस्किंग फ्रॉम विच लेवल, विच स्टैंड पॉइंट, कहां से बोल रहा है। अलग अलग स्तर होते हैं। एक महात्मा जी कहीं से आ रहे थे, तो उनसे पूछा आप कहां से आ रहे हैं, तो महात्मा जी ने पूछा आप कहां से पूछ रहे हैं। हाँ, यदि आप शरीर के स्तर से पूछ रहे हैं तो मैं दिल्ली से आ रहा हूं, और आत्म स्तर से पूछ रहे हैं तो मैं कहीं से आया गया नहीं, न जायते इंद्रियं देवा, है कि नहीं। महात्माओं की बातें सुननी चाहिए, बड़ी अलग ही वो स्तर पे होते हैं।
तो प्रश्न जो है वो दिखाता है कि हमारा मनन कितना है, हमने कितना मंथन किया है। तो यहां प्रश्न पूछा, प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा। जो क्या आदर देते हैं, कहा कुशली जो कहते हैं आप धीरमती है, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है। ऐसा लिखा है कि गुरु के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, गुरुषु ईश्वर भावना। इसलिए सारे उपनिषदों में जब भी गुरु को संबोधित करते हैं तो भगवन ऐसा बोलते हैं। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति, क्या प्रश्न है, तो भगवन यहां भी कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा। आप सबों को याद रखना है ना, पूछूंगा मैं प्रवचन के अंत में, स्वामी ये सब कराइए नहीं हमको। पहला प्रश्न है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, क्योंकि यहां पर इस दुनिया में बहुत तरह के शरीर हैं। 4 प्रकार की योनियां हैं, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। कौन से शब्द है, तो पहली बार सुन रहे हैं। उद्भिज मतलब उद्भी को फाड़ के जो पैदा हो, उद्भी मतलब पृथ्वी। तो जितना वनस्पति जगत है वो सब कहलाते हैं उद्भिज। स्वेदज, स्वेद मतलब होता है मॉइस्चर, नमी। नमी से जो उत्पन्न होते कीड़े, हाँ कीड़े मकोड़े, वो सब क्या है, स्वेद। स्वेदाज जायते, स्वेदज। आप देखते हैं बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, हाँ, तो स्वेदज। तीसरे हैं उसको कहते हैं अंडज। अंडज मतलब अंडे को फाड़ के जो पैदा हुए, वो है पक्षी, हाँ पक्षी। सर्प भी अंडज है, उसके भी अंडे होते थे। तो ये है तीसरे प्रकार की प्राणी। और चौथे है जरायुज। जरायुज मतलब गर्भ धारण करके वो प्रकट हुए। तो इसमें 2 आ जाते हैं, चौपाया और 2 पाया। ये 4 पैर वाले जितने प्राणी हैं, देखो गाय का जो बछड़ा होता है तो वो भी गर्भवती होती है, फिर जन्म होता है, तो वो है 4 पैर वाले जितने। और वैसे ही 2 पैर वाले मनुष्य। तो जरायुज में 2 आ गए, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले। हालांकि कई बार 2 पैर वाले 4 पैर वालों जैसा वर्तन करते हैं, वो बात अलग है। साक्षात पशुपुच्छ विषाण हीरा। उनके पास केवल 2 चीज नहीं है, बाकी कौन सी 2 चीज नहीं, सिंह और पूंछ। एक बार बड़ी मजेदार बात हुआ, हम लोग वेदांत में शशशृंग का, हाँ, उदाहरण देते हैं असत वस्तु का। असत, खरगोश के सिंह होते हैं क्या, नहीं होते, तो असत है। तो हमारे स्वामी जी ने थोड़ा उसको बदला, उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर सिंह दिख रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन एक श्रोता ने उत्तर दिया, अभी तक तो नहीं दिख रहा। तो आगे तो पशुवत लोक का जीवन है मानव योनि, लेकिन पशुवत। इसलिए भरतृहरि जी महाराज ने बड़ी उनकी हंसी उड़ाई है। हाँ, उसके बाद ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, है ना, ते मृत्यु लोके भूविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ऐसे ये पशु और मानव, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए योनियां गिन ली जाए तो 84 लाख योनियां होती, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। इनमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, पशु शरीर की, पक्षी शरीर की, कीट शरीर, वनस्पति, सबते दुर्लभ कवन शरीर। ये पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, तो बोले सबसे बड़ा दुख क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर। सबसे बड़ा दुख क्या है। अब हम लोगों से यदि पूछा जाए सबसे बड़ा दुख क्या है, तो हमको जो हमारा दुख है वो सबसे ज्यादा बड़ा लगता है। एक ने कहा कि अरे तुमको तो केवल हार्ट अटैक ही आया, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। मतलब उसका हार्ट अटैक कुछ नहीं, सिर दर्द उसका। तो स्वयं का दुख सबसे बड़ा।
तो कई लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान जब आप दुख को मैन्युफैक्चर करते हैं तो पहले आप शायद पार्सल मेरे को भेजते हैं। दुख ही दुख है, सर्वम दुखम। तो यहां प्रश्न है, हजारों प्रकार के दुख हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दुख कौन सा, ये आप बताइए। है ना दुख, जो बीमार व्यक्ति वो कहता है रोग सबसे बड़ा दुख है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहता है कि क्या दरिद्र का सुख, इसके पास ज्ञान नहीं है वो कहता ज्ञान अज्ञान जो है बड़ा दुख। हजारों कारण बड़ा दुख, तो सबसे बड़ा दुख कौन सा। तीसरा प्रश्न है, कवन सुख भारी, भारी सुख कौन सा। पूना वगैरह में चले जाओ तो भारी शब्द का खूब प्रयोग होता है, लय भारी भारी, अरे बोले तो भारी। तो जो सबसे बढ़िया वाला सुख है वो बताइए। और सुख भी बहुत तरह के, खाने का सुख, पीने का सुख, पी के क्या नशे में चले जाना वो भी एक सुख है। फिर क्या है, घूमने का सुख, कितने सुख हैं, सुख ही सुख है। काव्य का एक सुख है, विचार का एक सुख है। जितने वैज्ञानिक लोग हैं उनको खोज करने में सुख मिलता है। न्यूटन है, आइंस्टीन है, अपने खोज में लगे हुए हो, तल्लीन है, उसी में उनको मजा आ रहा है। वो कहते हैं आइंस्टीन जा रहा था ट्रेन में, खोया हुआ है अपने विचारों में। वो टीटी आया, उसने पूछा आपका टिकट, खोजने लगे हो, बोले नहीं मिल रहा है। टीटी ने कहा ठीक है, आप बड़े वैज्ञानिक हैं, हम जानते हैं आप बिना टिकट तो यात्रा नहीं करेंगे, ठीक है, मुझको कोई जरूरत नहीं देगी। आइंस्टीन ने कहा कि तुमको जरूरत नहीं, लेकिन मुझको जरूरत है, क्योंकि मुझको तभी मालूम पड़ेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ध्यान रखना, ये उदाहरण एब्सेंट माइंडेड के लिए नहीं दिया है कि वो, बल्कि इसलिए कि वो अपने इसमें खोए। ऐसे ही एडिसन जो था, एडिसन ने क्या खोज की, लाइट बल्ब, वो भी अपने इसी में प्रयोग में ही मस्त। देखो उनका सुख उसी में। उनको एक बार पार्टी में बुलाया गया, किसी अब जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन जाना पड़ा। और सब लोग प्लेट लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब थोड़ी देर वो भी खड़े रहे, फिर इधर उधर देख रहे हैं। तो जो जिसने आयोजन किया था, जिसका घर था, उसने पूछा आप आजकल किस पर काम कर रहे हो। तो एडिसन ने कहा मैं आजकल एग्जिट पे काम कर रहा हूँ, मतलब किधर से जाए रास्ता जाने का किधर वो खोज रहा हूँ। अंग्रेजी में जवाब दिया आई एम वर्किंग ऑन एग्जिट। ऐसे बड़े बड़े अच्छे उदाहरण हैं। सुख की जो है ना कल्पना सबकी अलग अलग है। ये जो गालिब है शायर, उसकी भी कथा है, शायद सुनाई हो मैंने। अब ये काव्य और शेर व शायरी में मस्त, आपने देखा वो कवि लोग जो है अपना एक झोला टांग के घूमते रहते हैं, गाड़ी बड़ी है, कपड़े भी जैसे जैसे, वो जो है उधारी पे ही रहते थे। ऐसा कह रहे हैं, कुछ जरूरत पड़ी उधारी मांगे। अब एक व्यक्ति आया, कहा कि भाई अब आप जरा वापस भी दीजिए हमारा पैसा। बड़ा नाराज हो गया, इतना पैसा ले लिया है। वो गाली मेरा बेटी आप इतना नाराज मत होइए, जरा चाय पीजिए, मिठाई खाइए। मिठाई मंगवाई उसने, चाय मंगवाई। वो और नाराज हो गया, कहा मिठाई के लिए पैसे हैं आपके पास। गाली ने कहा नाराज मत होइए, ये भी उधार नहीं है। तो अर्थ क्या है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, सबका सुख। और जहां व्यक्ति सुख देखता है वहां फिर बाकी सब भूल जाता है, पैसा इतने सब। तो यहां पर प्रश्न आया, गरुड़ जी ने किया सबसे बड़ा सुख क्या है ये बताइए। अच्छा, और फिर यहां पर कहते हैं कि चौथा, कितने हो गए, 3। सबसे दुर्लभ शरीर, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुख। चौथा प्रश्न बहुत सुंदर है, कहते हैं संत असंत मर्म तुम जानो। आप संत और असंत का मर्म जानते हैं, फर्क। आप तो ज्ञानी हो, आप स्वयं संत हो, तो आप ये बताइए संत और असंत के लक्षण क्या है,
किसको कहते हैं संत, किसको कहते हैं असंत? बहुत सुंदर प्रश्न। ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, महाराज आप बताइए सबसे सुंदर पुण्य कौन सा है, सबसे अच्छा पुण्य कौन सा है, या ऐसा बोलिए पुण्य किसको कहते हैं? श्रुतियों ने, वेद ने पुण्य की परिभाषा क्या दी, ये आप बताइए। अब देखो पुण्य के बारे में भी अपने भीतर कितनी परिभाषा है। हम यदि माइक लेके जाएं पुण्य क्या है बताइए, सब लोग अलग अलग उत्तर देंगे। कोई कहेगा भोजन कराना पुण्य है, कोई कहेगा कंबल बांटना पुण्य है, कोई कहेगा धर्मशाला बनाना पुण्य है। तो हम पूछना चाहते हैं पुण्य किसको कहते हैं। और छठा प्रश्न कहु कवन अघ परम कराला। सबसे भयानक पाप कौन सा है, ये आप बताइए। द वर्स्ट सिन, सबसे निम्न पाप। तो पाप की भी परिभाषा अलग अलग सब। तो सबसे अच्छा पुण्य कौन सा, सबसे घटिया पाप कौन सा? कितने प्रश्न हो गए? 6। और अंतिम प्रश्न है मानस रोग कहु समुझाई। हमको बताइए मन के क्या रोग हैं। ध्यान से सुनना, काकभूषुंडी जी ने यह प्रश्न हजारों साल पहले पूछा है, शायद हम लोगों के लिए, क्योंकि आज का व्यक्ति शरीर से कम मन से ज्यादा रोगी है, मानसी रोगी, मानस रोगी। हाँ, साइकोलॉजी वाले हैं जो मनोवैज्ञानिक लोग जो है वो इस पे काम करते हैं, मनोरोग, मनोचिकित्सक। तो मन के कितने रोग हैं? बोले मन के रोग तो हमको मालूम नहीं, शरीर के रोग मालूम है। हाँ, मन के भी रोग हैं, निश्चित ही है। तो तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी मानस रोग कहु समझाई। आप सर्वज्ञ है, आप हमको कृपा करके बताइए। तब काकभूषुंडी जी ने कहा कि उत्तर सुनना है तो कल आइए आप। कितने बजे? 6:30 बजे। हो गया समय, हो गया। चलो थोड़ा सा बोल के बोलो। तात सुनो सादर अति प्रीति। अरे गरुड़ जी, आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए। अब आपने प्रेम से पूछे तो मैं भी इसका उत्तर प्रेम से देता हूं। लेकिन देखो गरुड़ जी, काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? मैं संक्षेप में ही आपको कहूंगा। शायद काकभूषुंडी जी को भी मालूम है कि हमारे पास 1.5 घंटे का ही समय है। हमारे लिए शायद है वो संक्षेप में मैं बताऊंगा। देखो ध्यान से सुना, संक्षेप में क्यों यहाँ बोल रहे हैं? ऐसा कहा गया समझदार को। यदि समझदार नहीं है तो भाष्य पे भाष्य, टीका टिप्पणी में कर ले, बोले फिर भी कहे को समझ में नहीं आया। राम कथा सुनने के बाद एक ने पूछा, हे आप बताइए ये राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था? वो वक्ता ने कहा दोनों राक्षस नहीं थे, मैं था, क्योंकि मैं ये समझा नहीं पाया तुमको। बताइए, तो पूरी कथा हो गई कहानी में। तो समझदार को तो हिंट ही काफी, इशारा ही काफी। इसलिए कहते हैं 4 चीजें जीवन में होनी चाहिए: समझदारी, वफादारी, रहेगा। पहला क्या होता है? बिल्कुल जल्दी बोलते हैं, ध्यान रखना। समझदारी, वफादारी, ईमान। कल तक याद रखना। तो समझदारी यदि है तो संक्षेप में भी, इसलिए सो संक्षेप कहो यह नीति। ठीक है, और उत्तर देना प्रारंभ किया। चलो एक प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं, कल पूरा करेंगे आगे। आपने जो पहला प्रश्न किया कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, एक पंक्ति, नरतन सम नहीं कवने उबे, जीव चराचर जागृत देहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी,
ज्ञान विराग भगति सुबदे, ज्ञान विराग भगति सुबदे। कहते हैं नर तन सम, नर, आज सुबह हमने बताया था नर मतलब न रमते विषयेषु, जो विषय वासना में न रमे उसको कहते हैं नर, वास्तविक नर। तो बोले जो नर है, नर शरीर वो सबसे दुर्लभ है। अच्छा भाई क्यों दुर्लभ है? तो आप सब लोगों ने चौपाई सुनी होगी, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत बहुत भाग्य से ये शरीर मिलता है। विवेक चूड़ामणि में भी लिखा, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः भूस्त्वं ततो विप्रता। अब कोई कहेगा आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये पशु पक्षी कहने लगे आप अपनी जबरदस्ती तारीफ कर रहे हैं। अरे हम क्या काम है? अरे एक तो घोड़े ने सिद्ध कर दिया कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे श्रेष्ठ है। बोले कैसे? उन्होंने कहा देखो हम लोग जब दौड़ते हैं रेस कोर्स पे तो हजारों लोग हमको देखने आते हैं, लेकिन ओलंपिक में आप लोग दौड़ते तो एक भी घोड़ा देखने नहीं जाता है। इससे सिद्ध होता है कि हम श्रेष्ठ। तो मानव योनि क्यों श्रेष्ठ है? देखो तो मैंने विनोद की बात हुई, मानव योनि में जितना पोटेंशियल है, जितनी सामर्थ्य है, वो और किसी अन्य योनि में नहीं। हम शरीर की दृष्टि से अन्य पशुओं से बहुत पीछे हैं। हाँ, हाथी घोड़ा, अरे हाथी घोड़ा छोड़ दीजिए, गाय भैंस जो है उनकी शक्ति हमसे ज्यादा है। कुत्ते में कितनी शक्ति होती है, वो लोग घुमाने ले जाते हैं, वो कुत्ता उनको खींचता है। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, उसमें इतनी ताकत है। और लोगों को पहचान हो जाती है कि अरे आप जानते हो क्या? अरे कौन सुबह सुबह जो हुआ था, ऐसा कुछ हो गया है। अभी मैं पढ़ रहा था एक संदेश, उसमें आया कि लोगों को जो है गाय को घुमाने में शर्म आती है, लेकिन आज का समय बदल गया है, इनको घुमाने में तो बड़े सम्मान है। तो कुत्ता है, गाय है, भैंस है, हाथी है, शारीरिक दृष्टि से तो कहीं ये अधिक, लेकिन महाराज सब लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि कमाल की चीज है। जिसके पास बुद्धि, निर्बुद्धेस्तु कुतः बलम्, जिसके पास बुद्धि उसके पास बल है। तो ये मनुष्य शरीर के पास जो एक भगवान की ओर से उपहार है वो है बुद्धि। चाणक्य इसलिए हमेशा कहते थे कि यदि भगवान आप हम पर नाराज हो तो आप दूसरी चीज ले लीजिए मेरे से, घर कुटिया पैसा, लेकिन बुद्धि मत लीजिए। बुद्धि यदि होगी तो हम सब वापस ले लेंगे। तो बुद्धि है। दूसरी बात, मन की जो भावनाएं हैं उनका जो हम आनंद ले सकते हैं, पशु शरीर में वो नहीं है। हम नवरसों का आनंद ले सकते हैं, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, उनके पास एक जरा सा है। देखो थोड़ी देर तक उनकी ममता होती है वो बच्चों में, जब छोटे शिशु होते हैं बच्चे जो पशु, तब तक ममता, उसका थोड़े बड़े हो गए तो भूल जाते हैं वो। वहां पशु में कोई समाज नहीं होता, पशु में कोई चाचा नाना भाई बंधु नहीं होता, लेकिन मानवीय देह में हम लोग इन संबंधों का आनंद ले सकते हैं, भावनाओं का आनंद ले सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही कि मानव शरीर दोनों तरफ जाता है। ये स्वर्ग भी ले जा सकता है, नरक भी ले जा सकता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, एक है स्वर्ग, एक है नरक और एक है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब मोक्ष। इस मानव शरीर में हम देखो साधना करके मुक्त हो सकते हैं, हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, है कि नहीं? फिर क्या सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, इतने तरह के आसन कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार बात, हम लोग जो है ना ये पशुओं के नाम से आसन करते हैं। वो पशु हंस रहा है, बोले आप उष्ट्रासन कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं। पशु कहता है हम कभी मानवासन नहीं करते। तो देखो तरह तरह के आसन, फिर हम प्राणायाम कर सकते हैं,
पशु नहीं कर सकता। और एक सबसे बड़ी बात, हम हंस सकते हैं, पशु हंस नहीं सकता, है कि नहीं? पशु कितना भी खुश हो, नाचेगा, पूंछ हिलाएगा, कुछ आवाज नहीं निकालेगा, लेकिन हंसी नहीं। ये इतना बड़ा उपहार हमको दिया है, लेकिन लोग हंसने में भी कंजूस होते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं छोटा बच्चा एक दिन में 1000 बार हंसता है। मालूम नहीं कितनी बार गिना है लोगों। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, हंसी कहते हैं जो स्माइल है ना, वो माइल अवे चली जाती है। तो देखो ये मानव शरीर, और यहाँ लिखा है अपवर्ग मुक्त हो सकता है मनुष्य। अब मुक्त के लिए अपवर्ग शब्द क्यों दिया? इसकी परिभाषा आपने सुनी होगी, इसकी व्याख्या, अपवर्ग मतलब मोक्ष। बोले क्यों, ये क्या क्या संबंध समझ में नहीं आ रहा। तो कहा मोक्ष वो अवस्था है जहां प वर्ग नहीं होता, जहां प वर्ग नहीं वो है। बोले पहले बताइए प वर्ग क्या है? तो उन्होंने कहा हिंदी नहीं पढ़ी है क्या आपने? हिंदी में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ ङ, ये क्या हुआ? क वर्ग। ट ठ ड ढ न, ट वर्ग। त थ द ध न, त वर्ग। ऐसे प फ ब भ म। तो बोले जहां प वर्ग नहीं है वो मोक्ष। मतलब एक ने समझा कि मोक्ष के बाद आप प फ ब भ म नहीं बोल सकते। नहीं, उसका अर्थ समझिए। लाक्षणिक अर्थ इसका ये है, प मतलब पाप, जहां पाप नहीं है वो है मोक्ष। फ मतलब फल, कर्म फल से जहां व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हाँ, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जहां संशय खत्म हो जाते हैं, कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म हो तो फल खत्म हो गए। एक कर्म फल का चक्कर तभी तक है जब तक अज्ञान है। ज्ञान होने के बाद पुनर्जन्म नहीं है। एक व्यक्ति ने विचित्र प्रश्न किया, बोले मुझको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, अब आप बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ है? दूसरे ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो फल से मुक्ति। तो प मतलब पाप, फ मतलब फल, प फ ब बंधन। मोक्ष मतलब जहां बंधन खत्म हो। भ मतलब भय, मरण का जो भय लगा हुआ है उससे मुक्ति। और अंतिम मतलब म मरण, बार बार जो हम मर रहे हैं बोले ये खत्म हो जाता है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा बोला, बोले लोगों को जीना तो आता नहीं, मरना भी नहीं आता। वो कहते हैं मरता मरता सब मुआ मरहु न जाने को। मरते तो सब है लेकिन मरना आता नहीं। ऐसा मरना जो मरे कि बहुरी न मरना हो। बोले ऐसा आप मरिए कि फिर से मरना ना पड़े, मतलब फिर से जन्म न ले। ये बिल्कुल उपनिषद का वाक्य है, मृत्यो स मृत्युम गच्छति इह नाना इव पश्यति। जो केवल द्वैत देखता है, जगत देखता है, वो बार बार मरता है। हम लोग भले ही कहें कि हम अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, वो अंतिम संस्कार कई बार हो चुका है, अंतिम नहीं है। वास्तव में अंतिम संस्कार तो ज्ञानी का है। तो म मतलब मरण। तो ऐसे 5 चीजों से हम छूट सकते हैं। ये मानव शरीर की क्या है विशेषता, इसलिए मानव शरीर सबसे उत्तम। तो पहले प्रश्न का यहाँ उत्तर हो गया। कितने बचे हैं? कौन से 6? बोले स्वामी ज्यादा पूछिए। सबसे बड़ा बोलिए, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा पाप, सबसे अच्छा पुण्य, फिर संत और असंत के, और अंतिम मानस। याद रखिए। चलिए, प्रश्न हो गए, उत्तर कल देखेंगे और कल इस कथा को